वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिनम। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अगर पहले के इससे वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें अवश्य देख लें, आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग क्लास की ओर मूव करेंगे। हमने पहले से ये क्वेश्चन को लिख रखा है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा कि तीन संख्याएं 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन दे रखा है कि तीन संख्याएं 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर कितना दे रखा है, हमें 36 दे रखा है और वे संख्याएं निकालनी है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए 1/2 दे रखा है, 1/2 दे रखा है, अनुपाते दे रखा है, 2/3 दे रखा है और अनुपात लगा हुआ है 3/4 दे रखा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इन्हें सही से करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। 4 में से 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12। तो आप 12 का क्या करिए, मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए। ठीक है, 12 में सब जगह क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे 12 को तो कितनी बार जाएगा आपका, 6। तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी टाइप से 3 से काटेंगे 12 को तो 3 चौको 12। अब 4 में से 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। इसी टाइप से 4 एकम 4 और 4 तियाँ कितना आ जाएगा आपका, 12 और 3 तियाँ कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1/2 दे रखा था, 2/3 और 3/4। तो 2, 4 और 3 कैल्शियम लेंगे तो 2, 3 और 4 कैल्शियम कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा और 4 में से 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। इसी टाइप से 4 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा और 3 में से 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करिए, देखिए पहली संख्या आपकी आ गई 6, दूसरी संख्या आ गई आपकी 8 और तीसरी संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कितनी है हमारी, 9 है और सबसे छोटी संख्या कितनी है, 6 है। अब देखिए अब हम हमारे हिसाब से अंतर कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये छोटी संख्या 6 दे रखी है और बड़ी संख्या 9 दे रखी है, तो अंतर कितना आ जाएगा आपका, 3 का आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। इस 3 की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 36। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा और 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। जब 1 बराबर 12 आ जाएगा तो अब देखिए पहली संख्या कितनी दे रखी थी, 6। तो 12 में से 6 का गुणा करेंगे तो 12 छंग कितना आ जाएगा आपका, 72। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 72। ऐसे ही 12 अट्ठे कितना आ जाएगा आपका, 96 आ जाएगा। इसी टाइप से 12 नौया कितना आ जाएगा आपका, 108 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या आ जाएंगी, संख्याएं आ जाएंगी। तो पहली संख्या आ जाएगी आपकी 72, दूसरी संख्या आ जाएगी 96 और तीसरी संख्या आ जाएगी आपकी 108। तो एक की वैल्यू 12 आ गई, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96 और 12 नौया 108। तो 12, 96 और 108 क्या आ जाएंगे, हमारी संख्या आ जाएंगी। ठीक है, तो आशा करूँगा कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 4/5 ए लिखा हुआ है, बराबर लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ है 3b, बराबर लिखा हुआ है कितना, 3b लिखा हुआ है, 3b बराबर लिखा हुआ है आपका, बराबर लिखा हुआ है 2/3c, 2/3c। और आपसे पूछा जा रहा है a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा, 4/5 ए लिखा हुआ है, बराबर 3b लिखा हुआ है, बराबर 2/3 क्या लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है। और हमें बताना है a अनुपाते b अनुपाते c। तो a अनुपाते b अनुपाते c कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसके कितने मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब देखिए तो देखिए ऊपर कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, फिर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, फिर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो 2, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो 12 का हम लोग नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12 आ जाएगा।
2 से 12 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो ए बटे कितना आ जाएगा आप देखिए, ए का आ जाएगा 5 तियाँ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, बराबर लगाएंगे। बी बटे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। सी बटे 36 कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। तो ए का मान 12 आ जाए, ए का मान 15 आ जाएगा, बी का मान 4 आ जाएगा और सी का मान कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका 15:4 कितना आ जाएगा आपका 18। यही हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन आपका देखिए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 6 तथा 12 का 6 तथा 12 का 6 तथा 12 का तीसरा समानुपातिक समानुपातिक क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, 6 तथा 12 का तीसरा समानुपातिक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं, पहले हम थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं। मान लीजिए ए और बी का तीसरा समानुपातिक निकालना होता हमें, तो देखिए ए अनुपातिक कितना रखेंगे, ए और बी का तीसरा समानुपातिक निकालना है हमें, तो ए अनुपातिक बी रखेंगे, फिर समानुपात का निशान लगाएंगे। ये जो बी है यहाँ पे आएगा और तीसरा वाला मान लेते हैं कितना आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूर दूर का गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा आपका ए एक्स आ जाता, बराबर कितना आ जाता, पास पास का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका बी स्क्वायर आ जाएगा। तो तीसरा समानुपातिक का मान क्या आ जाएगा आपका एक्स बराबर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर अपान कितना आ जाएगा आपका ए आ जाता। तो तीसरा समानुपातिक कभी आपको निकालना हो तो आप दूसरे वाले का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फर्स्ट वाले से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए ए और बी का हमने तीसरा समानुपातिक मान लीजिए एक्स मान लिया है। ठीक है, तो ए अनुपातिक कितना रखेंगे, बी रखेंगे। आप समानुपात का निशान लगाएंगे, ये बी आपका यहीं पे आएगा और तीसरा वाला कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब क्या किया जाता है, दूर दूर का गुणा किया जाता है तो ए एक्स आ जाएगा आपका, और पास पास का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका बी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए तीसरा समानुपातिक हमने एक्स माना हुआ है, तो एक्स का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर अपान कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये डिवाइड गुणे वाली चीज़ कहाँ जाएगी आपके, डिवाइड में चली जाएगी, तो बी स्क्वायर अपान कितना आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। तो इसी टाइप से लिखा हुआ है 6 तथा 12 का तीसरा समानुपातिक, तो तीसरा समानुपातिक x बराबर मान लेते हैं, यह आ जाएगा आपका 12 × 12 बटे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 से काटेंगे 6 कम 6 आ जाएगा और 6 दूनी कितना आ जाएगा आपका 12। तो x का मान कितना आ जाएगा, 12 दूनी कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। तो 6 और 12 का तीसरा समानुपातिक कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब जब भी कभी आपको तीसरा समानुपातिक निकालना होगा तो आप दूसरे वाले का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और पहले वाले से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसी टाइप से लिखा हुआ है 10 और 25 का तीसरा समानुपातिक, 10 तथा 25 का तीसरा समानुपातिक निकालना है हमें। 10 तथा 25 का तीसरा समानुपातिक निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 25 × 25 बटे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा और 5 से काटेंगे तो 5 25 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 का गुणा 5 में से करेंगे तो आ जाएगा आपका 125 आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब 2 से भाग देंगे, 12 से आगे जाए तो कितना आ जाएगा 6 बार जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 5 से आगे ना जाए तो 2 दूनी कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। आप दशमलव लगाएंगे, एक बचेगा, हो जाएंगे 10, तो 2 पंचे कितना आ जाएगा आपका 10। तो ये आ जाएगा आपका तीसरा 10 और 25 का तीसरा समानुपातिक कितना आ जाएगा आपका 62 दशमलव कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 62.5। इसी टाइप से हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है 10 और 20 का तीसरा समानुपातिक क्या होगा। तो 10 और 20 का तीसरा समानुपातिक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे दूसरे वाले का। तो 20 × कितना आ जाएगा 20 बटे कितना आ जाता आपका 10 आ जाता। तो एक जीरो जीरो काट लेते तो ये आ जाता 20 दूनी कितना आ जाता आपका 40 आ जाता। तो 10 और 20 का तीसरा समानुपातिक हमें निकालना होता तो ये आ जाता 20 × 20 डिवाइड बाई कितना आ जाता 10 आ जाता। इससे जीरो जीरो काट लेंगे और 20 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। ठीक है,
इसी टाइप से अगले क्वेश्चन की हम बढ़ जाते हैं अब लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्कूल के थैले और जूते के दाम। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका स्कूल के थैले और जूते के दाम, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में है, फिर आगे लिखा हुआ है स्कूल के थैले का मूल्य, स्कूल के थैले का दाम, स्कूल के थैले का दाम, स्कूल के थैले का दाम, स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, 200 रुपये अधिक है, 200 रुपये अधिक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि जूते का दाम ज्ञात कीजिए, जूते का दाम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, स्कूल के थैले और जूते के दाम का अनुपात दे रखा है 7:5। तो आपका थैला कितने रुपए में मिल रहा है, आपका 7 रुपये में, और जूते का दाम कितना है, 5 रुपये है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से कितना अधिक है, 200 रुपये अधिक है। अब देखिए हमारे हिसाब से देखिए थैला कितने रुपए का है, 7 रुपये का है, और जूता कितने रुपए का है, 5 रुपये का। तो देखिए कितना ज़्यादा है आपका, 2 ज़्यादा है। इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखी है, 200 रुपये दे रखी है। तो 2 बराबर 200 करेंगे तो 1 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 100 रुपये आ जाएगा। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जूते का दाम क्या होगा, तो देखिए जूते का दाम कितना दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है। तो 5 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 500 रुपये आ जाएगा। तो जूते का दाम कितना आ जाएगा आपका, 500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसी टाइप से। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है, x-2 और लिखा हुआ है यदि x-2 और x-3 यदि x-2 और x-3 के बीच मध्यानुपात x है, के बीच मध्यानुपात दे रखा है x है, मध्यानुपात x है, तो हमें क्या बताना है, x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका x-2 और x-3 के बीच मध्यानुपात कितना दे रखा है, x दे रखा है। तो इस x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए मध्यानुपात, मध्यमन में क्या मध्यानुपात का मतलब क्या आ जाएगा, बीच वाली वैल्यू, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है x-2 अनुपात का निशान लगाएंगे, मध्यानुपात में हम लोग x मान लेते हैं। आप समानुपात का निशान लगाएंगे तो ये देखिए x फिर रिपीट होगा और ये आ जाएगा आपका x-3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 संख्याएं दे रखी हैं। जब भी कभी देखिए हम लोग थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, a और b के बीच मान लीजिए हमें मध्यानुपात निकालना है, ठीक है। तो a और b के बीच में हमें मध्यानुपात अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए a अनुपात b के बीच में हम लोग मध्यानुपात x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x। तो फिर यहाँ पे देखिए x रिपीट होगा तो ये दूर दूर का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाता आपका, a b आ जाता, बराबर कितना आ जाएगा आपका, पास पास में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका, ए बी आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट ए बी आ जाएगा। तो जब भी कभी आपको 2 संख्याओं का मध्यानुपात निकालना हो तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट में उसका क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ था x-2 और x-3 के बीच मध्यानुपात हमें कितना दे रखा था, x दे रखा था। तो इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो x बराबर अगर हम लोग डायरेक्ट निकालना चाहें तो ये लिख सकते थे कि x-2 और ये आ जाता आपका x- कितना आ जाता, 3 आ जाता। तो x बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x² आ जाएगा,
और ये आ जाएगा आपका माइनस का 3x आ जाएगा। इसी टाइप से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x और ये आ जाएगा आपका प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, x बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5x आ जाएगा और ये प्लस का कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस का 5x इधर लाएंगे तो किसका आ जाएगा आपका प्लस का आ जाएगा, तो 5x बराबर 6 आ जाएगा, 6 आएगा। तो x बराबर निकालेंगे तो 6 बटे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 बटे कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो जब भी कभी हमें दो संख्याओं का मध्यानुपात निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई दोनों का करते हैं। तो देखिए अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x-2 और x-3। अब देखिए x का x में से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x का गुणा -3 में से करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। इसी टाइप से -2 का गुणा x में करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा और माइनस का गुणा क्या आ जाएगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा आपका प्लस का 6 आ जाएगा। अब देखिए जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, माइनस के 3x में से माइनस का 2x जोड़ेंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा प्लस का 6। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये आपका एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका रूट हट जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा आपका, माइनस का 5x इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा आपका, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 बटे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 6 बटे 5 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। लिखा हुआ है यदि 18, लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका, देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि 18 कामा एक्स, यदि 18 कामा एक्स, यदि 18 कामा एक्स और 50 का वितत समानुपात में है, एक्स और 50, एक्स और 50 वितत समानुपात में है, वितत समानुपात में है, समानुपात में है, समानुपात में है, तो हमें x का मान बताना है, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि 18 कामा x और 50 वितत समानुपात में है तो x का मान फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 18 को ऐसे ही रख लेते हैं, समान अनुपात का निशान लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका x आ जाएगा। फिर 4 समानुपात का निशान लगाएंगे, देखिए तो ये आ जाएगा आपका x आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूर दूर का गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा, देखिए 18 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा और ये x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 18 पंचे 90 तो 900 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर निकालेंगे तो वर्गमूल लेंगे 900 का, तो 900 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या देखिए लिखा हुआ था, 18 कामा x और 50 वितत समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करना था। तो देखिए 18 ऐसे रख लेंगे, अनुपात का निशान लगाएंगे, x रखेंगे, फिर समानुपात का निशान लगाएंगे तो ये x आपका फिर रिपीट होगा और ये कितना दे रखा था 50 दे रखा था। अब क्या करेंगे, दूर दूर का गुणा करते हैं हम लोग, तो 18 × 50 आ जाएगा और x का x में से मल्टीप्लाई करना था, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 18 में से 5 का गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा और एक जीरो लगाएंगे तो 900 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लाएंगे आपका रूट लेंगे, तो 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो x का आंसर x बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल
दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है। 1575 दे रखा है हमें। फिर आगे लिखा हुआ है उनका अनुपात 9:7 है। उनका अनुपात 9:7 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 1575 दे रखा है, और उनका अनुपात 9:7 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग एक को मान लेते हैं 9x और एक को कितना मान लेते हैं 7x। अब देखिए गुणनफल है तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा आपका 1575 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब 9 से देखिए काट लेते हैं 1575 को, तो 9 से काटेंगे तो 9 एक कम 9 आ जाएगा, बचेंगे यहाँ पे कितने 6 हो जाएंगे आपके 67। तो 9 सत्ते कितना आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा, 4 बचेंगे हो जाएंगे 45। तो 9 पन्ना कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। अब देखिए 7 से काट लेते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे बचेंगे कितने 3 हो जाएंगे 35। तो 7 पन्ना कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। एक्स में से एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा। तो एक्स बराबर निकालेंगे तो वर्गमूल लेंगे 25 का, तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो एक्स बराबर 5 आ जाएगा। हमसे पूछा गया कि छोटी संख्या कितनी दे रखी है, 7x हमने माना हुआ है। तो 7 और x का मान कितना आया हुआ है 5। तो 7 में से 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। तो छोटी संख्या को पूछा गया तो छोटी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 35 आ जाएगी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल सौ वर्ष है। कितना दे रखा है 100 वर्ष दे रखा है। लिखा हुआ है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। 2:1 के अनुपात में थी। फिर लिखा हुआ है कि 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एक पिता है और एक पुत्र है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना दे रखा है 100 वर्ष दे रखा है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। फिर लिखा हुआ है कि 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना दे रखा है 100 वर्ष दे रखा है। फिर लिखा हुआ है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है 2:1 दे रखा है। तो 5 वर्ष पहले देखिए एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना दे रखा है 100 वर्ष दे रखा है। अगर हम लोग 5 वर्ष पहले अगर हम लोग पिता और पुत्र की आयु का योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 5 वर्ष पिताजी घट जाएंगे और 5 वर्ष पुत्र घट जाएगा। तो 5 कितना 10 घट जाएंगे। तो ये 10 घट जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा पिता और पुत्र की जो 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना दे रखा था 2:1 दे रखा था। तो अगर हम लोग पिता और पुत्र की 5 वर्ष पहले योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा।
क्योंकि देखिए 5 वर्ष पहले अगर हम लोग पिता की आयु और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकालेंगे योग, तो ये देखिए 5 वर्ष ये पिताजी घट जाएंगे और 5 पुत्र घट जाएगा, तो 5 5 कितने घट जाएंगे, 10 घट जाएंगे। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। तो देखिए 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 3 कितना आ जाएगा आपका 9, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। 1 बराबर 30 आ जाएगा। तो देखिए पिताजी 5 वर्ष पहले कितने आ जाएंगे आपके, 30 का गुणा 2 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, और 30 एकम कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी आ जाएगी आपकी, 60 वर्ष आ जाएगी। तो अगर आज हम लोग निकालें तो आज कितने जाए देखिए, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, 10 वर्ष पश्चात पूछा गया है। देखिए 5 वर्ष पहले पिताजी 60 वर्ष के थे, तो अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम में लाएंगे तो 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इसी टाइप से प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग 30 हैं और प्रेजेंट टाइम में निकालेंगे पुत्र की आयु, तो 30 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 में 10 इसमें जोड़ लेते हैं हम लोग और 10 इसमें जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 75 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। अब देखिए 15 से काटेंगे तो 15 पन्ना 75 आ जाएगा, और 15 तिया कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। तो 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना आ जाएगा, 5:3 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात योग दे रखा है 100 वर्ष है। तो और फिर आगे लिखा हुआ है 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 दे रखा है। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितना दे रखा है, 100 वर्ष दे रखा है। तो देखिए अगर हम लोग 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग निकालेंगे तो 5 वर्ष पिता घट जाएगा और 5 पुत्र घट जाएगा, तो 5 5 कितने घट जाएंगे, 10 घट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अनुपात, लेकिन 5 वर्ष पहले का अनुपात कितना दे रखा था, 2:1 दे रखा था। तो अगर योग निकालेंगे तो कितना आ जाता, 3 आ जाता। लेकिन 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। तो 3 बराबर 90 करेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। इस टाइप से 30 का गुणा 2 में करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 30 एकम कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो 5 वर्ष पहले पिताजी कितना आ जाएंगे आपके 60 वर्ष आ जाएंगे, और 5 वर्ष पहले पुत्र कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। लेकिन हमें प्रेजेंट टाइम में अगर निकालना होगा तो 5 इसमें जोड़ेंगे और 5 इसमें जोड़ेंगे, तो 60 में से 5 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा वर्तमान में। और ऐसे पुत्र की वर्तमान आयु निकालेंगे तो 30 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, तो 10 इसमें जोड़ लेंगे और 10 इसमें जोड़ लेंगे, तो 65 में से 10 जोड़ेंगे तो आपका 75 आ जाएगा। इसी टाइप से 35 में से 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। अब देखिए 15 से काट लेते हैं, 15 पन्ना 75 आ जाएगा, और 15 तिया कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। तो 5:3 क्या आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं इसी टाइप से। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए लिखा हुआ है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 11:14 है। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात, ए तथा बी की आयु का अनुपात 11:14 है, 11:14 है। फिर आगे लिखा हुआ है 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 13:16, 13:16 है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 11:14 है। फिर लिखा हुआ है 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 13:16 हो जाता है। तो कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व तो माइनस लगाएंगे, पूर्व या पहले का आएगा तो हम क्या करेंगे माइनस लगाएंगे। तो 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 11:14 दे रखा है। 11 कितना दे रखा है 14 दे रखा है 4 वर्ष पूर्व।
अब देखिए लिखा हुआ है 4 वर्ष पश्चात, तो पश्चात में से 4 जोड़ देंगे। अगर पश्चात कहेगा या बाद कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, +4 रखेंगे। उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 13 अनुपात कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 11 अनुपात 14 दे रखा था। फिर 4 वर्ष पश्चात आपका 13 अनुपात कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो देखिए 4 वर्ष पहले 11 वर्ष के थे और 4 वर्ष बाद ये कितने के हो रहे हैं, 13 वर्ष के हो रहे हैं। इसी टाइप से बी की बात करेंगे तो ये 14 वर्ष दे रखा था और 4 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो देखिए 11 से कितना हो रहा है, 13 हो रहा है ये, और 14 से कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो देखिए कितना बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है। लेकिन आप देखिए 4 वर्ष पहले जाइए और 4 वर्ष बाद जाइए, तो हम लोग 4 वर्ष पहले जाएंगे और 4 वर्ष बाद जाएंगे, तो 4 में से 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 1 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो देखिए इसका अंतर करेंगे, डिफरेंस कितना है, 2 का अंतर दे रखा है। इसमें भी डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 का दे रखा है। अगर ये देखिए 2 अंतर डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा होता तो हम लोग क्या करते, नीचे का डिफरेंस करते। तो नीचे का डिफरेंस करते, जो भी डिफरेंस आता ऐसे इसी टाइप से ऊपर का डिफरेंस करते। तो जो नीचे का डिफरेंस आता इसका इसमें मल्टीप्लाई करते और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते। इसी टाइप से जो ऊपर का डिफरेंस आता उसका इसमें मल्टीप्लाई करते और इसमें भी मल्टीप्लाई करते। फिर इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लेकिन देखिए 11 वर्ष दे रखा है, फिर 13 हो रहा है, तो देखिए कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। इसी टाइप से 14 से 16 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 2 वर्ष। अब देखिए 4 वर्ष पहले जाइए आप, 4 वर्ष बाद जाइए, तो 4 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। अब 2 बराबर 8 आ जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि ए की वर्तमान आयु, तो ए की मान देखिए, ए का मान ये दे रखा है 11 दे रखा है, इधर कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो आप 11 में से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 13 में से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए हम लोग 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चो 1 बराबर 4 आ जाएगा। तो 11 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 11 चौको कितना आ जाएगी आपकी, 44 आ जाएगी। लेकिन ये देखिए 4 वर्ष पहले कितना आ जाएगा आपका, 44 आ जाएगा। 4 वर्ष पहले 44 आ जाएगा, तो वर्तमान में निकालना है तो 4 इसमें और ऐड करना होगा। तो 44 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 48 आ जाएगा। या आप ऐसे करिए कि 1 बराबर 4 दे रखा है, तो 13 में से गुणा करते तो 13 चौको कितना आ जाता, 52 आ जाता। लेकिन ये 4 वर्ष बाद 52 आता, तो 4 वर्ष बाद 52 आ जाएगा, तो 4 हमें घटाना पड़ेगा। तो 52 में से 4 घटाते तो कितना आ जाता, फिर भी कितना आ जाता, हमारा क्वेश्चन का आंसर 48 आ जाता। तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी आपकी, 48 आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन इसी टाइप से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 1:2 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। फिर आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 दे रखा है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में दोनों भाइयों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 1:3 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है हमें 1:3 दे रखा है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे देखिए अंतर 0 का आ रहा है, यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है आपका 1 का अंतर आ रहा है। तो हम लोग डिफरेंस बराबर करेंगे। डिफरेंस बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का नीचे का अंतर लेंगे। तो नीचे का अंतर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। देखिए 1 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी टाइप से 1 और 2 का अंतर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब जो नीचे का अंतर आया हुआ है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी टाइप से 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब देखिए 2 से 1 हो रहा है, ये 4 से 3 हो रहा है, तो अंतर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इधर कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो 1 बराबर 5 आ जाएगा। जब 1 बराबर 5 आएगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बराबर 5 दे रखा है, तो 2 बराबर आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। इसी टाइप से 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 चौको कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 वर्ष पश्चात, तो 5 इसमें जोड़ लेते हैं हम लोग, और 20 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो 10 में से 5 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा आपका। इसी टाइप से 20 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। अब 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा, और 5 25 आ जाएगा। तो 3:5 क्या जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था हमारा कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 दे रखा था, और 5 वर्ष पहले का अनुपात 1:3 दे रखा था। तो प्रेजेंट टाइम में देखिए 1:2 दे रखा है, और 5 वर्ष पहले 1:3 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे 0 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 से 3 हो रहा है तो 1 का डिफरेंस है। तो हम लोग इसका ये डिफरेंस बराबर करेंगे। डिफरेंस बराबर करने के लिए हम लोग नीचे का डिफरेंस करेंगे। 1 और 3 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। 1 और 2 का डिफरेंस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये जो डिफरेंस आएगा, जो नीचे का डिफरेंस आएगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये नया रेशियो कितना आ जाएगा 2 4 और 1 3। तो प्रेजेंट टाइम का रेशियो आ जाएगा 2 4 आ जाएगा, और 5 वर्ष पहले का आ जाएगा 1:3। अब देखिए 2 से 1 हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है, तो कितना घट रहा है 1। लेकिन क्वेश्चन में देखिए कितना दिखाई दे रहा है 5 दिखाई दे रहा है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब हमें 5 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का अनुपात निकालना है। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 बराबर 5 आ जाएगा, तो 5 में से 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 चौको कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि 5 वर्ष पश्चात, तो 5 इसमें जोड़ लेते हैं, 10 में से 5 जोड़ लेंगे, और 20 में से 5 जोड़ लेंगे। 10 में से 5 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और 20 में से 5 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 से भाग देंगे तो 5 या 15 आ जाएगा, और 5 25 आ जाएगा। तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना आ जाएगा 3:5 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसी टाइप से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक देखिए लिखा हुआ है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 4:5 था। 4:5 कितना दे रखा था 5 दे रखा था। फिर आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात ए तथा बी की आयु का अनुपात 11:13 था। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा।
तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 दे रखा था। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि 8 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। फिर बोला जा रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे हो गए, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 4 वर्ष पूर्व दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, पूर्व लगा हुआ है या पहले लगा होगा तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। एक तरफ ए रख लेते हैं, एक तरफ कितना रखेंगे, बी रखेंगे। तो 4 वर्ष पहले देखिए कितना दे रखा था अनुपात, हमें 4:5 दे रखा है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद प्लस लगाएंगे 8। ये अनुपात कितना दे रखा है, 11:13 दे रखा है, 11:13 दे रखा है। अब देखिए 4 से 11 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। इसी टाइप से 5 से 13 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। ठीक है। अब देखिए हमारा अंतर डिफरेंस बराबर नहीं है, तो डिफरेंस बराबर करने के लिए देखिए 11 और 13 का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 और 5 का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। अब देखिए 2 का गुणा 8 4 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी टाइप से 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 का गुणा 11 में से करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 1 का गुणा 13 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। तो देखिए 4 वर्ष पहले 8 आ जाएगा और 4 वर्ष बाद बी का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए 8 से 11 हो रहा है और 10 से 13 हो रहा है तो कितना अंतर आ जाएगा, 3 का अंतर आ जाएगा। देखिए 4 वर्ष पहले दे रखा है और 8 वर्ष बाद दे रखा है, तो इसे जोड़ेंगे तो 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। तो एक बराबर निकालेंगे तो 3 चौको कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग, तो देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 10 8 18। तो 18 का गुणा कर लेंगे तो 18 चौको कितना आ जाएगा आपका, 72 आ जाएगा। लेकिन 18 चौको 72 आ जाएगा तो देखिए 4 वर्ष पहले का आएगा योग जी, कितना आ जाएगा, 4 वर्ष पहले का योग आ जाएगा। तो देखिए 4 वर्ष ए बढ़ेगा और 4 वर्ष बी बढ़ेगा, तो 4 4 8 और जोड़ना पड़ेगा हमें। तो 72 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। तो 72 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ए उन दोनों की आयु का योग कितना आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। यह तो आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए एक बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 8 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 चौको 32 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10 चौको कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 32 और 40 को हम लोग जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। 32 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 72 आ जाएगा। लेकिन ये आ जाएगा आपका 4 वर्ष पहले का योग आ जाएगा। हमें निकालना है कि वर्तमान में निकालना है योग। तो 4 देखिए ए बढ़ेगा और 4 का मान बी बढ़ेगा, तो 4 4 कितना बढ़ जाएगा आपका, 8 बढ़ जाएगा। तो 72 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। तो पूछा गया था कि दोनों की वर्तमान आयु का योग, तो कितना आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है शीतल तथा दिव्या। क्वेश्चन लिखा हुआ है शीतल तथा दिव्या, शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, 6:5 है। फिर आगे लिखा हुआ है 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु, 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु 22:19 के अनुपात में हो जाएगी। 22:19 के अनुपात में हो जाएगी, हो जाएगी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिव्या की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दिव्या की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
तो क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, देखिए शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 22:19 के अनुपात में हो जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा रहा है कि दिव्या की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु कितना दे रखा है, शीतल और दिव्या, ठीक है। तो शीतल और दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है। फिर लिखा हुआ है 8 वर्ष बाद, तो +8 रख लेते हैं। तो 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 22 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से 19 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 14 बढ़ रहा है। इसी टाइप से यहाँ पे देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है आपका, 16 बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब अंतर डिफरेंस बराबर नहीं है, तो डिफरेंस बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे का डिफरेंस लेंगे। तो 22 और 19 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। और 6 और 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 का गुणा 6 में से करेंगे तो 18 आ जाएगा आपका। 3 का गुणा 5 में से करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी टाइप से 1 का गुणा 22 में से करेंगे तो 22 आ जाएगा आपका। और 1 का गुणा 19 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 19 आ जाएगा। अब देखिए 15 से 19 हो रहा है मान, और इसी टाइप से 18 से 22 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है आपका, 4 बढ़ रहा है। इस 4 की वैल्यू इधर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो 4 बराबर 8 आ जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। जब 1 बराबर 2 आ जाएगा तो हमसे पूछा गया है कि दिव्या की वर्तमान आयु। तो देखिए दिव्या बाद में दे रखी थी, तो दिव्या का मान कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो 15 का गुणा 2 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। तो दिव्या की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी आपकी, 30 आ जाएगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखिए शीतल और दिव्या की आयु का अनुपात 6:5 दे रखा था। 8 वर्ष बाद 22:19 के अनुपात में हो जाएंगे। अब देखिए 6 से 22 हो रहा है तो 16 बढ़ रहा है यहाँ पे। 5 से 19 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है आपका, 14 बढ़ रहा है। तो ये डिफरेंस बराबर करने के लिए हम लोग नीचे का डिफरेंस लेंगे। तो देखिए 22 और 19 का डिफरेंस 3 आ जाएगा। 6 और 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। 3 का गुणा 6 में से करेंगे 18 आ जाएगा। 3 का गुणा 5 में से करेंगे तो 15 आ जाएगा। 1 का गुणा 22 में से करेंगे तो 22 आ जाएगा। 1 का गुणा 19 में करेंगे तो 19 आ जाएगा। अब देखिए 18 से 22 हो रहा है और 15 से 19 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। इस 4 की वैल्यू इधर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो 4 बराबर 8 आ जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। अब देखिए ये प्रेजेंट टाइम का मान दे रखा है, तो हमसे पूछा गया कि दिव्या का मान। तो दिव्या का मान कितना दे रखा है, 15। 15 में से 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।